प्रारंभिक प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आप सदा अपने स्वर्गीय पिता के साथ पूर्ण रूप से संयुक्त थे, फिर भी आप भिन्न भिन्न परिस्थितियों में विभिन्न तरीकों से प्रार्थना किया करते थे। क्रूस की दुखमय यात्रा में आपने प्रार्थना की। हे प्रभु, हर परिस्थिति में, विशेष करके दुख संकट में, और उसके द्वारा प्रार्थना करना हमें सिखाइए। पहला स्थान, स्वतंत्रता के अभाव में भी यीशु प्रार्थना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य करते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हे प्रभु यीशु, आप चारों ओर दुश्मनों से घिरे थे। आपको चलने फिरने और बात करने तक की आजादी नहीं थी, किंतु उस समय भी आप पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। मानव निर्मित जंजीर से बंधे आप पूर्ण रूप से अपने स्वर्गीय पिता से संयुक्त थे। हमारी सहायता कीजिए कि हम भी आज्ञा पालन के द्वारा अपनी स्वतंत्रता आपको अर्पित कर सकें। हमें यह समझने की कृपा दीजिए कि यद्यपि शारीरिक, मानसिक अथवा भावनात्मक रूप से हमारी कोई हानि हो सकती है, फिर भी आध्यात्मिक रूप से हम स्वतंत्र होंगे और आपके साथ हमारा संबंध अधिक घनिष्ठ होगा। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। प्राण दंड से हम सबको मुक्ति मिली। राजाधिराज यीशु ने क्रूस स्वीकार किया। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय
हम पर तू बरसा दया तेरी। दूसरा स्थान, प्रभु यीशु अपना क्रूस स्वीकार करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य करते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हे प्रभु, हम पुरोहित या धर्मबहन होते हुए भी दुख से डरते हैं। दुख से बचने के लिए हम हर उपाय की खोज करते हैं, किंतु वास्तव में दुख मिटाने वाला कोई मानवीय साधन नहीं है। हे प्रभु, आप अपना क्रूस उठाते समय इस समस्या का समाधान बताते हैं। आप अपने दुख भोग को स्वीकार करते हुए उसकी बुराई को निकाल देते हैं। आप हमें बताते हैं कि दुख भी वरदान सिद्ध हो सकता है, आनंददायक हो सकता है। हे प्रभु, हमें कृपा दीजिए कि हम अपने दुखों को, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक अथवा आध्यात्मिक, खुशी से स्वीकार कर सके और इस प्रकार आपसे संयुक्त हो सके। हमारे दुखों को आपके दुखों के साथ मिलाकर संसार के मुक्ति कार्य में आपको सहयोग देने की कृपा हमें प्रदान कीजिए। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। तीसरा स्थान, प्रभु यीशु क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य करते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हे प्यारे प्रभु, प्रार्थना करने के हमारे प्रयास में कितनी बार हम असफल होते और गिर जाते हैं। उसमें सदा दोष हमारा ही है। हम अपने बुरे आचरण, कमजोरियों, घमंड और असंयम के कारण गिरते हैं। हम बहुधा आपकी सृष्टि को आपसे भी बढ़कर प्यार करने लगते हैं। ऐसी दशा में हम निराश होकर प्रार्थना को छोड़ देने और साधारण दिनचर्या से संतुष्ट होने के प्रलोभन में पड़ सकते हैं। किंतु हे प्रभु, आपने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उठकर अपने क्रूस के मार्ग पर आगे बढ़े। जब हम अपने आध्यात्मिक जीवन में निराश होने लगते हैं, तब हमें सहारा दीजिए ताकि हम अधिक दृढ़ता से प्रार्थना करते रहें। हमारे सामने कितनी ही बाधाएं क्यों ना हो, हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं
ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। यीशु के दुखों में शामिल माता ने आंसू बहाया, शोकित दिल के दर्द से पुत्र को ढारस दिया। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। चौथा स्थान, प्रभु यीशु अपनी माता से मिलते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य करते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। वह कैसी मुलाकात थी, कितनी दुखपूर्ण फिर भी आनंददायक। शोक संताप्त माता और पुत्र, किंतु वे आनंद से परिपूर्ण थे। वे आपस में एक शब्द भी कहते नहीं, किंतु माता और पुत्र एक दूसरे से पूर्णतया संयुक्त थे। उनके हर विचार, हर भावना और हर प्रार्थना जो ईश्वर की ओर उठ रही थी, वह वास्तव में पूर्ण सामाजिक प्रार्थना थी। हे प्रभु यीशु, कभी कभी दूसरों के साथ सामाजिक प्रार्थना करना मेरे लिए कठिन होता है। मेरी इच्छा के विपरीत कभी जल्दी, कभी बहुत धीमी गति से प्रार्थनाएं की जाती हैं, जो मेरी रुचि के अनुकूल नहीं होती। ऐसी स्थिति में मुझे उस सुंदर प्रार्थना का स्मरण दिलाइए जो आपने अपनी माता के साथ कलवारी की राह पर की थी। आपकी सामाजिक प्रार्थना हमारी सामाजिक प्रार्थना का प्रेरणा स्रोत बने। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। दर्द से पीड़ित यीशु को सीमों ने दिया सहारा, यीशु के क्षीण तन मन को पल भर आराम मिला। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पांचवां स्थान, क्रूस ढोने में सिमोन प्रभु यीशु की मदद करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य करते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हे प्रभु यीशु,
आपको कितना दीन बनना पड़ा जब शारीरिक कमजोरी के कारण दूसरों की मदद लेने के लिए आप विवश हुए, वह भी एक अपरिचित व्यक्ति से। हम सबको दूसरों की मदद की जरूरत है। विशेष रूप से अपने प्रार्थना जीवन में हमें दूसरों की सहायता, प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हे प्रभु, अपने प्रार्थना जीवन में दूसरों से सहायता मांगने, स्वीकार करने के लिए हमें तत्पर बनाइए, चाहे वे शायद हमसे कम आध्यात्मिक या कम बुद्धिमान क्यों ना हो। प्रभु, हमें नम्र बनने की कृपा दीजिए। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। वेरोनिकाने भक्ति से यीशु का चेहरा पोंछा, चेहरे की छाप रुमाल पर बन गया तोहफा। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। छठवां स्थान, एक महिला प्रभु यीशु की मदद करती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य करते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हे प्रभु, महिलाओं के साथ आपसी संबंध के कठिन एवं नाजुक कार्य को आपने कितनी खूबसूरती और विवेक से निभाया। आप बड़ी सरलता से स्त्रियों से मिलते थे। इस आपसी संबंध में कोई दोष निकालने में आपके कट्टर दुश्मन भी सफल नहीं हुए। हे प्रभु, मुझे सिखाइए कि जिन पुरुषों या स्त्रियों को मेरी मदद की आवश्यकता है, उनसे उचित प्रकार से मिल सकूं और उनकी मदद कर सकूं। मैं भी उनसे मदद ले सकूं और ये मुलाकातें हमारे लिए ईश्वरीय अनुभव बन जाए। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। दुश्मनों की कठोर क्रीड़ा असह्य
सातवां स्थान, प्रभु यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य करते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हे प्रभु, जैसे जैसे मैं अपने प्रार्थना जीवन में आगे बढ़ता हूँ, एक प्रकार के आत्म संतोष का अनुभव करने लगता हूँ। मैं सोचने लगता हूँ कि नियमित रूप से मिस्सा में भाग लेता हूँ, संस्कार ग्रहण करता हूँ, प्रतिदिन मनन चिंतन एवं प्रार्थना करता हूँ, किंतु अचानक एक धक्का सा लगता है जब मैं पाप में गिरता हूँ। हे प्रभु, मुझे अपनी कमजोरियों को पहचानने की कृपा दीजिए। ऐसे पापों को दीन बनने का साधन मानकर स्वीकार करने की कृपा दीजिए। जब मैं पाप में गिर जाता हूँ, तब मुझे निराश होकर आपसे दूर होने मत दीजिए, बल्कि यह कहने दीजिए, मैं भी अन्य मनुष्यों के समान कमजोर हूँ, इसलिए अब मुझे पहले से अधिक आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप पर और अधिक निर्भर रहकर आपकी कृपाओं को स्वीकार करके मैं उससे भी अधिक आगे बढ़ सकूं, जितना मैं पाप में गिरने से पहले था। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। पालनहार की खातिर सांत्वन वचन सुना कर वे क्रूस लिए चले। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। आठवां स्थान, प्रभु यीशु यरूशलेम की स्त्रियों से मिलते और उन्हें सांत्वना देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य करते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हे प्रभु यीशु, क्रूस वहन करना और सिपाहियों की प्रताड़नाएं सहन करना बहुत कठिन था। उस दर्द भरी अवस्था में उन स्त्रियों को सांत्वना देना और भी कठिन था, किंतु आपका प्रेम अपार था। जब हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम आसानी से अपने प्रार्थना जीवन से विचलित हो जाते हैं, यहाँ तक कि हम आपको छोड़कर अन्य वस्तुओं की ओर मुड़ जाते हैं, किंतु आपने ऐसा नहीं किया। आप उस दुखमय अवसर को उन स्त्रियों को सांत्वना एवं प्रेरणा देने के लिए काम में लाए, ताकि वे अपने और अपने बच्चों की मुक्ति के विषय में सोचें और उसके लिए प्रयत्न करें। हे प्रभु, हमें कृपा दीजिए कि हम इस प्रकार के हर अवसर व हर मुलाकात को अपने लिए और दूसरों के लिए आपके अधिक
निकट आने का साधन बना सकें। हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने मन के हर विचार को अपनी प्रार्थना में शामिल कर सकें, ताकि हमारा पूरा जीवन प्रार्थना में बन सके। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। धरती पर गिर के उठते हैं, धरती के सिरजनहार, मानव पाप असंख्य से गिर गए पालनहार। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। 9वां स्थान, प्रभु यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य करते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हे प्रभु, आपका यह गिरना सबसे अधिक चिंताजनक था। वास्तव में तब आप मौत के कगार पर पहुंच चुके थे। हे प्रभु, मेरे जीवन में ऐसे क्षण आ सकते हैं जब मैं घोर पाप में गिर जाऊं, जिसका मैं आदी बन चुका हूं। अच्छे और भक्तिमान लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसे समय में मुझे बहुत धैर्य की आवश्यकता है। साथ ही मुझे आपके निरंतर सहारे की आवश्यकता है, ताकि मैं फिर उठकर आगे चल सकूं। मुझे उस बालक की कहानी याद आती है जो फाटक पर पहुंचकर अंदर प्रवेश पाने के लिए सिंह के साथ लड़ा। लड़ते लड़ते वह गिर पड़ा, किंतु फिर उठकर उसने सिंह का सामना किया और फिर से गिर पड़ा। अंत में वह हार गया। तब प्रभु ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। तब उसने प्रभु से कहा, हे प्रभु, मैं तो फाटक तक पहुंचा ही नहीं। तब प्रभु ने उससे कहा, पुत्र, तुम तो सदा सही जगह पर थे। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप मुझसे केवल प्रयत्न चाहते हैं, परिणाम नहीं। आप यही चाहते हैं कि मैं आपके साथ सहयोग दूं। हे प्रभु, मैं अपने आप में अत्यंत असहाय हूं, किंतु आपकी कृपा से पाप की अंधकार में गहराइयों से पवित्रता की चोटी तक पहुंच सकता हूं। आप सदा मेरी सहायता करते रहें। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। सजाने वाले को
वस्त्रों से वंचित किया। तारणहार प्रभु जी ने मौन धारण किया। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। 10वां स्थान, प्रभु यीशु के वस्त्र उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य करते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हे प्यारे प्रभु, आप न केवल निर्वस्त्र किए गए, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा, अपना नाम आदि सब कुछ से भी वंचित किए गए, जो संसार की दृष्टि में मूल्यवान है। ऐसी स्थिति में जब आपके पास कुछ नहीं था, आप पूर्ण रूप से नंगे और खाली थे, तब आप पिता ईश्वर के अति निकट आ सकते थे। हे प्रभु, मैं बहुधा बहुत सी चीजों से अपने को ढकने का प्रयास करता हूँ, जैसे अपनी धन संपत्ति, अपना नाम, अपनी चतुराई, अपने विचार एवं अपने पसंद की प्रार्थना पुस्तिकाएं। जब इनमें से एक भी खो जाती है तो मैं बहुत चिंतित हो जाता हूँ। किंतु हे प्रभु, यदि मैं सच्चे दिल से प्रार्थना करता हूँ, कभी ना कभी इन सब चीजों को त्यागना होगा और स्वयं को बिल्कुल खाली एवं नंगा करके मुझे आपके सामने खड़ा होना है, बिना किसी विचार, भाव या चिंता के, और बिना कुछ कहे केवल आपके साथ। हे प्रभु, मेरा विश्वास बढ़ाइए, ताकि जब मेरे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे, तब मैं आपके साथ पूर्ण रूप से संयुक्त रह सकूं। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। ग्यारहवां स्थान, प्रभु यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य करते हैं,
क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हे प्रभु, यह आपके दुख भोग के सबसे अधिक पीड़ादायक क्षण था। फिर भी आपके मुख से ना कोई चीख, ना शिकायत का एक शब्द सुनाई दिया। इसके विपरीत उस असहाय पीड़ा के क्षण में भी आपके मुख से अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना के शब्द ही निकले। हे प्यारे प्रभु, मैंने और हम सब ने दर्द का अनुभव किया है, किंतु उस पीड़ा का अनुभव नहीं किया जो एक प्रार्थना निर्भर व्यक्ति को सहन करना पड़ता है। जैसे अकेलापन का दर्द, आपसे दूर हो जाने का दर्द, वह दर्द जिसने आपको यूं कहने के लिए मजबूर किया, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। यही हमारे प्रार्थना जीवन की सबसे कठिन परीक्षा का समय है। हे प्रभु, मुझे अपने प्रार्थना जीवन का ठोस निर्माण करने की कृपा दीजिए, ताकि मेरे जीवन में जब ऐसे संकट का समय आता है तब मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपके निकट रह सकूं। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। भेड़ों के प्यार की खातिर अपने प्राण दे दिए, पिता के हाथों में अपनी आत्मा भी सौंप दी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। 12वां स्थान, प्रभु यीशु क्रूस पर अपने प्राण त्यागते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य करते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। हे प्रभु, क्या आपके लिए मृत्यु आवश्यक थी? क्या इतना कष्ट सहे बिना आप हमको नहीं बचा सकते थे? स्वयं मरकर आपने मृत्यु पर विजय पाई और पुनरुत्थान के द्वारा जीवन की पूर्णता को पुनः प्राप्त किया, और वह जीवन आप हमको भी देते हैं। हे प्रभु, मुझे सिखाइए कि मुझे भी मरना है, अपने अहम को नष्ट कर देना है, अपने स्वार्थ को नष्ट करना है, अपने आध्यात्मिक घमंड को दूर करने के लिए मुझे बिल्कुल नंगा होकर क्रूस पर टंगना है। यह तभी हो सकता है जब मैं अपने को पूर्ण रूप से निर्धन एवं खाली बनाऊं, ताकि आप मुझ में पूर्ण रूप से निवास कर सकें। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं अपने आप में मरकर क्रूस के संग योगन के साथ यूं कह सकूं, मैं मृत्यु के लिए तरसता हूं। हे प्रभु, जब मैं अपना सर्वस्व आपको अर्पित कर चुकूंगा, तब मैं प्रेम की सजीव ज्वाला बन सकूंगा, जो केवल
आपकी आराधना, पूजा एवं प्यार में जलती रहेगी। हे प्रभु, यही मेरे जीवन का लक्ष्य हो, यही मेरा भाग्य हो। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। माँ की ममता ने प्यार से जिस सुत को संवारा था, उसी की लाश गोद में तलवार दिल को भेदा। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। 13वां स्थान, प्रभु यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य करते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। अंत में सब कुछ समाप्त हो गया। आप एक अपराधी की तरह मरते हैं। आपके शत्रु आपकी हंसी उड़ाते हैं, वे आपको मूर्ख कहते हैं और आपके जीवन को एक पराजय मानते हैं। हे प्रभु, कई बार मुझे भी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना होता है। मेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल सकती है अथवा मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए कि ऐसी परिस्थितियों में यह याद रखूं कि आपने भी ऐसे संकटों को झेला है। न केवल आपने बल्कि आपके सभी प्रिय मित्रों ने भी। आपके जन्म के पहले आपकी प्रिय माता पर भी इस तरह का अभियोग लगाया गया होगा। हर एक संत को इस तरह का अभियोग सहन करना पड़ा होगा। हे प्रभु, बहुधा मैं आपको प्रसन्न करने का प्रयास करता हूँ, किंतु असफल हो जाता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। मेरा उपहास किया जाता है और लोग मुझे नासमझ और मूर्ख समझते हैं। आगे के जीवन में मुझे और अधिक सहना होगा। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं उन सबको खुशी से स्वीकार कर सकूं, क्योंकि आप मेरे प्रभु और गुरु ने इससे भी अधिक सहन किया। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। कंधों पर क्रूस ले लेकर तुम मेरे पीछे आओ, मुक्ति पाने की राह पर
पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। 14वां स्थान, प्रभु यीशु का शरीर कब्र में रखा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य करते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। कब्र सुनसान एवं अंधकारमय थी। उसमें कपड़े में लिपटी एक क्षत विक्षत लाश पड़ी है। ऐसा लगता है मानो सारी आशाएं समाप्त हो गई हैं। किंतु गुफा के अंतिम छोर पर एक प्रकाश दिखाई देता है। हे प्रभु, आप मृत्यु के बाद तीसरे दिन जी उठे। कब्र के द्वार पर रखा पत्थर लुढ़क जाता है और आपके सारे बंधन खुल जाते हैं। आप पुनर्जीवित होकर नई स्फूर्ति एवं आनंद के साथ मेरे साथ चलते फिरते हैं। हे प्रभु, कोई विशेष कारण ना होते हुए भी मैं बहुधा हतोत्साहित और निराश हो जाता हूँ। यह इसलिए होता है कि मैं यह भूल जाता हूँ कि आप मेरे जीवित प्रभु मेरे साथ हैं। मुझे कृपा दीजिए कि चाहे कितना भी दुख सहना पड़े, मैं सदा आपकी सहायता की याद करूं और आपकी उपस्थिति में आनंद मनाऊं। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, हमारा प्रार्थना जीवन एक सफर है जिसमें हमें निरंतर आगे बढ़ते जाना है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम सोचते हैं कि हमारा प्रार्थना जीवन एक स्थायी अवस्था है। उससे भी बड़ी भूल यह है कि हम सोचते हैं कि हम उस अवस्था तक पहुंच गए हैं। जैसे सभी सृष्ट जीवों में होता है, वैसे हमारे प्रार्थना जीवन को भी गतिशील होना है, बढ़ना है, नहीं तो वह कमजोर होकर मर जाएगा। हमारी यह आध्यात्मिक जीवन यात्रा कठिन एवं खतरों से घिरा हुआ है। अकेले में आगे बढ़ना असंभव है, किंतु आपके साथ और आपके पवित्र आत्मा की सहायता से सब कुछ संभव है। हे प्रभु, कृपा दीजिए कि सभी बाधाओं का सामना करते हुए हम अपने आध्यात्मिक जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें, उन्नति करें और इस प्रकार आपके अति निकट आ सकें। एक साधारण पुरोहित या धर्मसंगी का जीवन जीते हुए हम अपने आध्यात्मिक जीवन में संतुष्ट ना बने, बल्कि आपके स्वर्गीय पिता के समान परिपूर्ण बनने के लिए निरंतर परिश्रम करते रह सके। इस प्रकार इस जीवन संग्राम के बाद अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी सहायता कीजिए। यह क्रूस यात्रा के 7 तरीके नामक पुस्तक से ली गई है, जिसका लेखक है आदरणीय फादर R.H. लस्सा। इस पुस्तिका को हम आत्मोन्नति प्रकाशन से प्राप्त कर सकते हैं। हम विशेष रूप से आदरणीय फादर एवं आत्मोन्नति प्रकाशन को धन्यवाद देते हैं। चल चल चलते रहे यीशु के
पे